हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि आज इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर का भी एग्ज़ाम है। जिन बच्चों ने एडिशनल सब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर को लिया है उनका आज एग्ज़ाम है। तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट सवालों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके सवाल कहीं पे उपलब्ध नहीं है। तो ये सवाल कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर और कंप्यूटर साइंस दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो फटाफट अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कुछ सवाल को जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहला सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट का धारक क्या है। तो इसका अर्धचालक है, अर्धचालक। धारक क्या है, अर्धचालक। एमएस वर्ड में सेलेक्ट रेक्सर पिक्चर को कॉपी करने का शॉर्टकट कुंजी है। एमएस वर्ड में सेलेक्ट पिक्चर को कॉपी करने का शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कंट्रोल+C, ए नंबर। निम्न में से कौन सा प्रतीक प्रतिरोध को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा प्रतीक प्रतिरोध को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये इस तरह का जो सिंबल है वो प्रतिरोध को दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो प्रतिरोध का SI मात्रक है। बोल रहा है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल कहता है विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, AC पे कार्य करता है, ए नंबर। 1 कूलम का पूरा रूप क्या है। IC का पूरा रूप क्या है। IC का पूरा रूप क्या है, IC का फुल फॉर्म पूछा है बेसिकली, तो इसका IC का पूरा रूप इंटीग्रेटेड सर्किट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल कहता है निम्न में से कौन सी बैटरी का प्रतीक है। निम्न में से कौन सा बैटरी का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये बैटरी का प्रतीक है। ये ऑप्शन नंबर ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही जो लाइन है वो बराबर है, पर एक ठो छोटा होना चाहिए, एक ठो बड़ा होना चाहिए। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, PCB का पूरा रूप क्या है। PCB का रूप है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 5 ओम, 6 ओम, 10 ओम और 29 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका मान कितना होगा। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका मान कितना हो जाएगा। इन सभी का सम हो जाएगा, तो इन सभी को जोड़ देते हैं। 35 और 5 40 और 10 50, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें, श्रेणी क्रम में जब हम निकालते हैं प्रतिरोध तो उसका क्या होता है, इंडिविजुअल का सम हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे 50 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ऑल कॉपी करने के लिए कौन सा सर्किट कुंजी शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग करते हैं। पूरे ऑल कॉपी करने के लिए, मतलब पूरे को कॉपी करने के लिए हम लोग कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल+A का हम लोग उपयोग करते हैं, कंट्रोल+A का उपयोग करते हैं। एक निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण का सबसे बड़ी इकाई है। भंडारण का सबसे बड़ी इकाई मतलब स्टोरेज, तो TB इन सभी में से सबसे बड़ा इकाई है भंडारण का। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है। चेहरे का भाव है, निम्न में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है। सुनते समय सिर हिला देना, कठोर तरीके से देखना, भारीदार ललकार, स्पीकर से दूर देखना। बोलता है कि सुनते समय सकारात्मक चेहरे का भाव क्या है, सुनते समय सिर हिलाना, मतलब उसके बातों को सुनते समय रिस्पॉन्स देना सिर हिला के। ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, निम्न में से किस विधि का प्रयोग पोषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लिखना। इनमें से किस विधि का प्रयोग प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लिखना। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहता है मौखिक संचार का सही उदाहरण है। पूछते रहा है मौखिक संचार का सही उदाहरण क्या है। तो आमने सामने रह के बात करना, आमने सामने रह के बात करना मौखिक संचार का सबसे सही उदाहरण है, आमने सामने रह के बात करना। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है जब हम मौखिक रूप से संवाद करें तो हमें किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 250 ओम होता है, ए नंबर 250 ओम होता है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, यही पूछा है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग AC वोल्टेज और करंट कम या ज़्यादा करने के लिए किया जाता है।
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 11,000 वाट का हम लोग आउटपुट इनपुट डालते हैं और हम लोग 240 वाट का आउटपुट लेते हैं। तो एसी करंट को कम करता है हमारे लिए, तो इसका वही काम हो जाएगा। ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल क्या है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी जाती है। ट्रांसफार्मर को किस में रेटिंग दिया जाता है? जैसे हम लोग करंट को वोल्टेज एम्पियर में नापते हैं, उसी तरह ट्रांसफार्मर को किस में नापते हैं? तो केवीए में नापते हैं, केवीए में नापते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफर का हिस्सा नहीं है? ट्रांसफार्मर का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो एक्साइटर ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है, इसको आ सकता है ब्रीदर ट्रांसफार्मर का हिस्सा है, कंजर्वेसर भी ट्रांसफार्मर का हिस्सा है, और बिचुरे बिचू रेले ये भी ट्रांसफार्मर का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सीटर। एक्सीटर ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है, इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम को निर्देशित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम को निर्देशित करता है? तो V बराबर आई आर, तो I बराबर V बाय आर, डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? DC को AC में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है DC को AC में परिवर्तित करने के लिए। प्रिंटिंग करने का शॉर्टकट की क्या है? प्रिंटिंग करने का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P प्रिंटिंग करने का शॉर्टकट की है। पेपर की तुलना में कौन सी ट्रांसफार्मर इंसुलेशन सामग्री सबसे अच्छी है? कर्व पेपर की तुलना में कौन सी ट्रांसफार्मर इंसुलेशन सामग्री सबसे अच्छी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कंट्रोल तथा शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? कंट्रोल तथा शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? कंट्रोल तथा शिफ्ट मॉडिफायर कुंजी है। कंट्रोल तथा शिफ्ट मॉडिफायर कुंजी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं? नेक्स्ट सवाल कहता है डायोड का प्रतीक क्या है? डायोड का प्रतीक क्या है? ये बी नंबर इज द राइट आंसर। डायोड का प्रतीक बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है सेमीकंडक्टर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? सेमीकंडक्टर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। सेमीकंडक्टर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग किया जाता है। पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर के रूप में। पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर के रूप में। नेक्स्ट सवाल कहता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत लगाई जाती है? सिलिकॉन की। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत लगाई जाती है? सिलिकॉन की। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करता है? V बराबर आई आर। विद्युत मोटर में कम्यूरेस का क्या कार्य है? धारा की दिशा का उल्टना। विद्युत मोटर में कम्यूरेटर का क्या काम है? कार्य है, जो उसमें से कुंडली होती है जिसमें से तार लपेटी जाती है, उसका क्या कार्य होता है? तो धारा की दिशा को उलटना उसका कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं? सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? सामान्य ट्रांसफर की दक्षता कितनी होती है? 95 to 98% तक की। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। प्रतिरोध प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस धारक का उपयोग किया जाता है? प्रतिरोधक का। प्रतिरोध प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस धारक का उपयोग किया जाता है? प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? प्रतिरोधक का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ है? सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक पदार्थ है। अर्धचालक का मतलब होता है जो कि पूरी तरह करंट को पास ना होने दे। और सबसे अच्छा चालक क्या हो जाता है? सबसे अच्छा चालक हो जाएगा यहाँ पे सोना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है डायोड क्या है? डायोड क्या है? सबसे सरल सेमीकंडक्टर डिवाइस, कुल गुण का साधारण स्विच से मिलता है, 2
टर्मिनल डिवाइस है, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। डायोड सबसे सरल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। कुछ गुण जो साधारण स्विच से मिलते हैं, इसके जो कुछ गुण हैं स्विच से भी मिलते हैं। दो रिमनल डिवाइस से है, दो रेमिनल डिवाइस से है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या आता है, परमाणु में किन प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। किसी भी एटम्स में कितने कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है, कूलॉम में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र है। विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र है Q बराबर IT, ठीक है। क्या होता था, विद्युत धारा बराबर होता था I बराबर Q/T। तो यहाँ से ये आवेश को रिप्रेजेंट करता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो C नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, तांबा एक होता है, चालक होता है। ऊपर भी बात किए थे, एक अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घटेगा। बोल रहा है कि तापमान बढ़ाने से किसका प्रतिरोध घटता है, तो मैग्नीज ऐसा पदार्थ है जिसको तापमान बढ़ाने से इसका प्रतिरोध घटता है। या तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, टंगस्टन, कार्बन और नाइक्रोम ऐसे पदार्थ हैं जिनका तापमान बढ़ाने से इनका प्रतिरोध नहीं घटता है, ठीक है। हमारे गांव शहरों में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। हमारे गांव और शहरों में किस प्रकार का ट्रांसफर उपयोग किया जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम लोग उपयोग करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इन्वर्टर का क्या कार्य है। इन्वर्टर का क्या कार्य है, डीसी से एसी में हम लोग को करंट कन्वर्ट करता है। बैटरी में डीसी करंट होते हैं, उसको एसी में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे घर में बत्ती जलती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, तो हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, हमें सकारात्मक सोच रखना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रबंधन कौशल नहीं है। स्व प्रबंधन कौशल नहीं है, सौदा करना हमारे लिए स्व प्रबंधन कौशल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहता है, नकारात्मक विचार या भावनाओं से घुराकर पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। उन पर ध्यान ना दें और जीवन में आगे बढ़े। जैसे अभी एग्ज़ाम है, तो हमें नकारात्मक सोच आती है कि हम फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो हमें उनके बारे में ना सोच के हम अभी भी जितना कर सकते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। तो उन पर ना ध्यान देकर जीवन में आगे बढ़ें, ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कपड़े पहनना और संवरना महत्वपूर्ण है क्योंकि दिखने में मदद करता है। सुंदर डैश खाली। कपड़ा पहनना और संवरना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें डैश दिखने में मदद करता है, सुंदर दिखने में हमें मदद करता है कपड़ा पहनना और श्रृंगार करना। स्व प्रबंधन उपयोगी है अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, बुरी आदतों पर काबू पाने में, सकारात्मक आदतें बनाने में। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, जिम में कसरत करना किस तरह का प्रेरणा है। जिम में कसरत करना किस तरह का प्रेरणा है, तो आंतरिक और बाहरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की प्रेरणा है ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन सा तनाव का कारण बन सकता है। बोला निम्न में से कौन सा तनाव का कारण बन सकता है, भीड़ भाड़ में गाड़ी चलाना, सोना, छुट्टी का आनंद लेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा भीड़ भाड़ में गाड़ी चलाना, सी नंबर, ठीक है। रेक्टिफायर में किस धारक का उपयोग किया जाता है, सी नंबर, डायोड का उपयोग करते हैं हम लोग रेक्टिफायर में। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 बार रिपीटेड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं, कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी एक ऐसी वस्तु है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य प्रेरणा है,
पुरस्कार, पुरस्कार एक ऐसा चीज़ है जो हमें प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और लक्ष्य तो हमारी आंतरिक प्रेरणा है कि हमें वो चीज़ हासिल करना है, और प्यार का तो कुछ कहना ही नहीं। नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं, आप स्वतंत्र रूप से काम करते हैं जिनका अर्थ है, आप स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, इनका क्या अर्थ है, यह जानने की आपको क्या करने का आवश्यकता है, स्वयं सुधार करना, अपने गलतियों को पहचानना और दूसरे को दिशा देना। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप स्वतंत्र रूप से काम करते हैं जिनका अर्थ है, तो आप अपने से डिसीजन लेते हैं, और अगर आप कुछ गलती करते हैं तो उनका सुधार करते हैं, और किसी व्यक्ति को बताते हैं कि ये गलती हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप लोग अभी अपने से जूनियर वाले बच्चे को बोलेंगे कि पढ़ाई कर लो, नहीं तो 11th के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, तो ये एक तो दिशा देना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं, नेक्स्ट सवाल कहता है बैटरी का टर्मिनल को इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कहा जाता है, बैटरी के टर्मिनल को इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक के टर्मिनल को इलेक्ट्रॉनिक के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं एनोड और कैथोड, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे शॉर्टकट की हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग कॉपी के लिए Ctrl+C का उपयोग करते हैं, कट के लिए Ctrl+X, पेस्ट के लिए Ctrl+V, सेव करने के लिए Ctrl+S, और प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का उपयोग करते हैं, बोल्ड करने के लिए Ctrl+U, इटैलिक लैंग्वेज में हम लोग लिखने के लिए Ctrl+I का उपयोग करते हैं, और सेलेक्ट करने के लिए ऑल सेलेक्ट, हम लोग इसका क्वेश्चन की भी बात की है, ऑल सेलेक्ट करने के लिए हम लोग Ctrl+A का उपयोग करते हैं, अंडो करने के लिए हम लोग Ctrl+I का उपयोग करते हैं, रीडू करने के लिए Ctrl+Y का उपयोग करते हैं, अनडू करने के लिए Ctrl+I का उपयोग करते हैं, और रीडू करने के लिए Ctrl+Y का उपयोग करते हैं, न्यू फाइल के लिए हम लोग Ctrl+N का उपयोग करते हैं, और स्टार्ट मेन्यू के लिए विंडो लोगो का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल भी है, इनके बारे में भी आज डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे रजिस्टर का सिंबल हो जाएगा ऐसे जिगजैग लाइन, ठीक है, ये रजिस्टर मतलब प्रतिरोध का सिंबल है। और कैपेसिटर का प्रयोग ये सिंबल है ऐसे दो इक्वल लाइन होगा, कैपेसिटर का ऐसे दो इक्वल लाइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे इंडक्टर बोले तो लाइट का भी हम लोग इसी प्रकार का होता है, इंडक्टर का सिंबल है इस प्रकार से सर्कल जैसा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, ट्रांसफार्मर का भी सिंबल देख लेंगे एक बार, दो लाइन बीच में रहेगा और ऐसे ऐसे जिगजैग लाइन किनारे किनारे रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर का, एसी एमीटर के लिए बीच में ए लिखा रहेगा सर्कल करके, और एसी वोल्ट मीटर के लिए वी लिखा होगा। वहीं पे डीसी एमीटर और किनारे पे प्लस और माइनस होगा। वहीं पे डीसी एमीटर की बात करें तो सिर्फ सर्कल होगा और ए लिखा होगा, और डीसी वोल्ट मीटर के लिए सर्कल होगा और वी लिखा होगा, प्लस माइनस सिंबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक सेल का सिंबल क्या है, तो हमने बोला था एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और इसमें और उन पे कंफ्यूज नहीं होना है। कैपेसिटर में दो इक्वल लाइन होते हैं और बैटरी में एक छोटा एक बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट है स्विच का। स्विच का हम लोग तो जानते ही है ऐसे होता है, ये हो जाएगा ओपन स्विच का, ये हो जाएगा क्लोज स्विच का, ठीक है। डायोड का सिंबल एक बार देख लेते हैं। डायोड का सिंबल कुछ इस प्रकार है, ट्रायंगल है, प्लस माइनस ये है, ठीक है। एलईडी का सिंबल हो जाएगा ऐसे डायोड के जैसे है, पर इसमें प्लस माइनस नहीं रहेगा, और एरो है ऐसे, ठीक है। ये सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी ऊपर में हम लोग डिस्कशन किए, वो सवाल आए भी हैं प्रीवियस में। और फोटो डायोड का सिंबल है कि ऐसे आएगा वापस का सिंबल, एलईडी के लिए आउटगोइंग का है और फोटो डायोड का इनकमिंग का है, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर है, याद रखेंगे। और ट्रांजिस्टर का सिंबल की बात करें तो ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। फिर से एक बार बना लेते हैं, ट्रांजिस्टर का सिंबल ऐसे है, एक बार इसी में देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर का सिंबल ये है, और ये NaN, इसके कुछ पार्ट हैं NaN और PND, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे।
उसके बाद फ्यूज का सिंबल कैसा होता है? फ्यूज का सिंबल ऐसे सर्कल स्क्वायर होता है और इसके ऊपर से पास किया गया है। और म्यू का सिंबल है ऐसे सर्कल, उसके अंदर ट्रायंगल, उसके अंदर स्क्वायर, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसके बारे में देख लेते हैं। जो करंट होता है, करंट बराबर क्यू बाई टी होता है, तो यहाँ से आवेश बराबर हो जाएगा आई टी, ठीक है। और यहीं से इसको मॉडिफाई करके टी बराबर क्यू बाई आई कर सकते हैं। वहीं पे ओम लियम बराबर होता है वी बराबर आई आर, इसी को अलग अलग तरह से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, वोल्टेज का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। सीरीज सर्किट में हम लोग प्रतिरोध डायरेक्ट समेशन करके निकाल लेते हैं, वहीं पे समांतर सर्किट में प्रतिरोध हम लोग 1/R करके निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है और आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम है। तो चलिए आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। आशा करते हैं कि आप एग्ज़ाम को अच्छी तरह के फोड़ के आएंगे। एग्ज़ाम के बाद हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे, वहीं पे देखेंगे कि कितने सवाल हमारे मैच होते हैं। तो धन्यवाद। ये सवाल कंप्यूटर साइंस में भी कुछ पूछे जा सकते हैं, पर ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर सब्जेक्ट जिन्होंने लिया है उनके लिए। तो धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।